आज उचाना रेस्टा उसमें पहुंचे प्रधान जी, क्या कहेंगे? मैं महीने के पहले शुक्रवार को आता हूं, लेकिन कल सेशन होने की वजह से नहीं पहुंच पाया, तो आज आया हूं लोगों की समस्याएं सुनने के लिए। जैसे कि आपने समस्याओं का जिक्र किया है, उचाना हल्के की बहुत सी समस्याएं अभी भी जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो मुंह बाई खड़ी है, क्या कहेंगे उसके लिए? देखो, जितना मैं प्रयास कर रहा हूं, काफी समस्याएं हैं। यहाँ लोग चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज बने, लोग चाहते हैं कि जो इससे अपना डाकल हेड से एक माइनर की बहुत पुरानी डिमांड है। 2006 में जब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, मैं एमपी था, उस वक्त भी मैंने प्रयास किया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से आज तक वो नहीं बन पाया। तो लोग ये भी चाहते हैं कि वो माइनर बने। तो लोग ये भी चाहते हैं, जिस तरीके से एनएचआई की एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है यहाँ पर, जहाँ एक प्रॉब्लम है बाईपास की, और उसके साथ साथ जो एनएचआई जो हमारा जो हम टोल देते हैं, टोल रोड भी बुरी तरीके से टूटे पड़े हैं, और बीएनआर के जो रोड हैं वो तो हैं ही बहुत खराब। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। नरेगा के मामले को लेकर के जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनके मन में अनिश्चितता का भाव है कि भाई अब 1.5 महीने के बाद जो सरकार ने नया एक्ट बनाया है, उसमें तो नरेगा बंद होने के कगार पर चली जाएगी। जो प्रारूप था मनरेगा का, उसको बदलने का जो काम किया, अब एक नई समस्या और आएगी। सबसे भयंकर जो समस्या है, जो डील हुई है अमेरिका से, ना तो उसका, क्योंकि अमेरिका के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, खेतीबाड़ी मंत्री ने तो अपनी बात कह दी कि हिंदुस्तान का बाजार, हिंदुस्तान अमेरिका के किसान का बाजार बन जाएगा। यानी कि हमारी जो चीजें हैं, जो हमारे किसानों ने 1.25 वर्ष तक संघर्ष करके, मेहनत करके अपने 730 किसानों को लगभग शहादत दी, आज उनकी उस संघर्ष पे फिर पानी फिरने का प्रयास किया जा रहा है। अब बीजेपी के लोग, ये तो बेर में भी अंगूर कहेंगे, बेचने की कोशिश करें, लेकिन अब पकड़े गए। आप लोगों ने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर कि ये भी एक हर हल्के के हर इंसान की समस्या है, हर मतदाता की समस्या है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। तो इससे बुरी समस्या क्या है? आपसे मैं एक सवाल बीच में रोक के आपको पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने विदेशी जो एक फसल का जिक्र किया कि खोल दिया गया बाजार, एक तरफ मोदी सरकार लगातार स्वदेशी पर जोर लगा रही है, दूसरी तरफ से फसलों को भी देश में खुला एक बाजार दे दिया गया है, तो कितना बड़ा नुकसान किसानों का और आम जनता का मानते हैं? बहुत बड़ा नुकसान, इतना बड़ा नुकसान कि आने वाली पीढ़ी हमें गालियां देगी अगर हमने उसका विरोध नहीं किया, जिस व्यक्ति ने भी। कि लोग कहेंगे कि जयप्रकाश को हमने एमपी बनाया था और उसने हमारी जो गलत काम की आवाज नहीं उठाई पार्लियामेंट में। जब हम पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं तो हमारे खिलाफ एक दुष्प्रचार कर रही है बीजेपी कि प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया। अरे भैया, हम प्रधानमंत्री जी को बोलने से कब रोकते हैं? कौन रोक सकता है? हम तो कहते हैं कि प्रजातंत्र में हमारा जो सबसे बड़ा मंदिर है प्रजातंत्र का, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष को बोलने ना दिया जाए तो स्वाभाविक है कि हम लोग तो फिर विरोध करेंगे ही। तो स्वदेशी और देशी, अब तो मुझे लग रहा है कि सारा सिस्टम ही खराब होने को जा रहा है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश करता तो अमेरिका से, और एक देसी भाषा में क्या होता है, पहले तो एक कॉलोनी रही रानी की, क्वीन की, जो इंग्लैंड की महारानी थी, उसकी कॉलोनी रही इंडिया। ये महाराज की कॉलोनी बनने जा रही है। तो ये प्रश्न तो पूछने चाहिए कि नहीं? हमने पूछने चाहिए था, हम बताओ। ये बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है। जैसे राहुल जी कहते हुए देश को बेच दिया, तो उसका जवाब तो बीजेपी ने देना पड़ेगा। इस देश का किसान 80-70% किसान और मजदूर है इस देश में, आज दोनों को बर्बाद करने पे जा रहे हैं।
और अभी आप देखना, अभी कभी तो कहते हैं कि जो दूध और दूध से बड़ी चीज है वो इसमें नहीं है, कभी कहते हैं गेहूं नहीं है। अब आप देखिए अभी बजट पे अगर चर्चा कराना चाहेगी, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि सरकार का प्रजातंत्र में कोई विश्वास रहा है। जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस यानी कि राज्य महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के ऊपर विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया, प्रधानमंत्री बोलने नहीं आए, पता नहीं क्या कारण रहा। हमने तो ये सुना, बोला जी बहस की जरूरत नहीं, वैसे पास कर लो, मैं फिर सेशन क्यों बुलाऊं। यानी कि ये कायरता है भारतीय जनता पार्टी की कि इतना अहम जो साल में एक बार महामहिम राष्ट्रपति महोदय का जो अभिभाषण होता है उसमें एक आईना दिखाया जाता है देश को और उस पर चर्चा होती है, वो चर्चा ही नहीं करवाई। पहले एक मुद्दे पे और सवाल आपसे मैं करूंगा। नेशनल हाईवे का जो आपने जिक्र किया, बड़ा टोल लिया जा रहा है, एनएच के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है, एक पत्रकार के द्वारा करवाई गई है, इसके लिए क्या कहेंगे? कितना बड़ा कदम या कितना फेलियर सरकार का मानते हैं? मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया जिस पत्रकार भाई ने भी ये काम किया है। ये एक जैसे अपन देसी भाषा में ना पुण्य का काम किया है। जब हम टोल देते हैं और टोल के बाद खड्डे की वजह से या किसी दूसरे कारण से एक्सीडेंट होता है तो एनएचएआई की जिम्मेवारी है। हम टोल किस बात का देते हैं? टोल इसी बात का देते हैं ना कि सड़क साफ सुथरी हो, उसमें कोई रुकावट ना हो। आज एनएचएआई हो चाहे दूसरी सड़क हो, बुरा हाल है। एक सवाल, जनता के टैक्स का बड़ा पैसा सरकार के द्वारा स्वदेशी के प्रचार में लगाया जा रहा है, जबकि सभी विधायकों के द्वारा, सांसदों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा विदेशी गाड़ियों का और विदेशी गैजेट्स का प्रयोग किया जा रहा है। तो कितना बड़ा आप इसको कदम मानते हैं सरकार के द्वारा जो लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा है? ये तो ऐसे ही बकाया जा रहा है, जैसे कहा था ना 15-15 लाख रुपए दूंगा, और कांग्रेस को बदनाम कर रही थी सरकार कि विदेशों में काला धन है। मारले भी सारे बाजी बोला बीजेपी ने वोट गेट दो, 15-15 लाख तो मिलेंगे। अब तारा खाते में तो आया, उचाने में तो बेरा नहीं, क्योंकि कई साल सरकार में रहे हो। मारा कान तो को आया कोई भाई। तो ये ड्रामा है। नहीं, हम कहते हैं कि आज के युग में स्वदेशी हो चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, तो हमने ये देखना है कि आज किस चीज की आवश्यकता कहां पर। ये कितने ड्रामे साबित हो गए। अभी परसों में पढ़ रहा था कि रफाल विमान जो फाइटर हमारा एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड जो बेंगलोर में है, जहाज बनाने का देसी भाषा में कारखाना, वो तैयार करेगा। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं बीजेपी के लोगों से, जो ये कहते थे कि ये भी मोदी जी ने किया, ये भी प्रधानमंत्री जी ने किया, ये भी प्रधानमंत्री जी ने किया, ये भी हमने किया, यही कहते थे ना। वो कहते थे भाई यहाँ को काम नहीं किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप देखिए, दुनिया का एक अच्छा फाइटर जो फ्रांस में बनता था, वो उसी कारखाने में तैयार हुआ है जो आदरणीय स्वर्गीय देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, नींव निर्मित बनाया था। और इसमें मैं निरीक्षण पे गया था, डीआरडीओ जो फौज का डीआरडीओ, तो उसमें इतनी जबरदस्त चीज बनाई, यानी कि गन बनाने का कारखाना जिस तरीके से कलकत्ता में है। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि ये कह रहे हैं कि भाई हथियार नहीं बन सकते। बोला जी हथियार तो बन सकते हैं अगर नीयत ठीक हो। ये तो बाहर से लाते हैं, एक व्यक्ति विशेष को लाइसेंस मिला हुआ है और वो आके उन्हें असेंबल कर दे है, उसका तो कारखाना ये वही है जो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने लगाया। उचाना हल्का भी हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता है और आप वहां से सांसद हैं, तो उचाना के विकास के लिए, उचाना की तरक्की के लिए आपके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं? भाई देखो, कुछ रेल रुक रही थी, मैंने वो चलाने का प्रयास किया। एक आदि और थी, मेरा भी 0 आवर था इसी इशू को लेकर के उचाना को। और जो किसी गांव में अंबेडकर भवन की डिमांड थी, कहीं एक गांव में पंचायत में एक लाइब्रेरी, वो है शायद बोंगरा में मेरे ख्याल में, वो सोलर प्लांट लगवाने का काम किया। कहीं रिटेनिंग वाल, क्योंकि उचाना विधानसभा क्षेत्र
मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे कम विकास हुआ है तो उचाना में, जबकि प्रोपोर्शनेटली इसके मुकाबले में अगर आप कलायत को देखो वहां तो कभी मिनिस्टर भी नहीं बने। एक मिनिस्टर रही थी, उसने तो 5 साल कुछ किया नहीं। लेकिन उचाना में आज भी गलियां कच्ची हैं। आज भी विशेष तौर से दलित समाज के लोग बैठने के लिए कम से कम जो चौपाड़ या अंबेडकर भवन, पुस्तकालय कोई नहीं है। वाटर कोर्स जिसको अपन नाली कमा पानी सारे कच्चे पड़े हैं। पता नहीं क्या देश प्रदेश की सरकार उचाना में थी। मैं तो उचाना में देख के मैं इससे तो दूसरे हल्के आपका नारनौंद, बरवाड़ा, उकलाना, कलायत ही बैठ रहे। लेकिन जब मैं एमपी था, मैं कह सकता हूं बड़े दावे के साथ, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे। यहां माइनर भी बनाई, ITI भी बनाई, लोगों को रोजगार भी दिया, हर काम करवाया। लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। इस पे अपन ने गहन मंथन और चिंतन करना पड़ेगा कि 10 वर्ष से यहां सत्ता रही है उचाना में। एक राजनीतिक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा विधायक देवेंद्र अत्री की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया गया है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? कितना बड़ा कदम मानते हैं इस चीज में? भाई इसमें तो मैं न्यायालय के मामले में मैं बोलूंगा नहीं। कंटेम्प्ट हो जाओ मैंने के करे फैसला क्यों करे, वो तो न्यायालय का मैटर है। मैं तो सरकार वाले पूछ लो न्यायपालिका के बारे में। सर, सद्भाव यात्रा चल रही है जिसमें एक बयान बृजेंद्र सिंह का भी आया है कि हरियाणा के नेता है जो वो यात्रा में नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो आगे 30 साल तक राजनीति में नहीं आ पाएंगे कांग्रेस। हो सकता है वही बताएगा भाई, मैं तो क्या बताऊं। कई बार आदमी को भविष्यवाणी करने लायक चीज है। मन तो नहीं बेरा इस बात को, मन तो नहीं बेरा है कि अब की बारी सरकार है हमारी थी। बीजेपी का धन, बीजेपी का तंत्र, बीजेपी की तानाशाही से हमारी सरकार, क्योंकि प्रजातंत्र में हर चीज की कहीं न कहीं को मैंने होती। जिस तरीके से हमारे कुछ मित्र साथियों ने, मैं दुश्मन किसी को बोलता नहीं, तो दूसरी पार्टी तो जैसे जगह जगह चुन चुन करके इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़े हो गए। कई जगह बयानबाजी, कई जगह सिस्टम ठीक नहीं बिठा पाए, वरना सरकार अब की बार हमारी थी। और बीजेपी के लिए आज लोग समझ गए कि कौन लोग थे वो स्लीपर सेल, कौन लोग थे वो वोट काटू, जिन्होंने हमें नुकसान किया। 2 पार्टी तो है वोट काटू, वो तो कांडा साहब के बयान के बाद लोग तो में तो कुछ बचे ही नहीं। और बचदा कांडा साहब से बचा मुनीष ग्रोवर जी ने सारी खोल दी। बोला लोग दुलान तो हम कांग्रेस ने रान क्या तो हिरिया करा। यह मैं कहूं जो बात मैं कह दूं बड़ी तकलीफ हो है कई नेताओं को। और दूसरे का तो मेरे ख्याल में सौदा कुछ बच नहीं रहा, लेकिन कर काम हो भी रहे हैं उसी के लिए। सद्भाव यात्रा पे एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। सद्भाव यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा है या चौधरी वीरेंद्र और बृजेंद्र सिंह की यात्रा है? क्योंकि आपसी विरोधाभास उसमें अभी भी सामने आ रहा है। देखो मैं तो कई बार कह चुका हूं, हर बार यू प्रश्न मेरे पे जरूर पूछो, तब मुझसे पे पूछ लो। जो यात्रा कर रहे हैं उन्हीं से पूछ लो भैया पार्टी की है या तारी निजी है। उनके द्वारा पार्टी बताया जा रहा है। पार्टी की तरफ से देखो मैं पार्टी का प्रभारी हूं और पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, प्रभारी महोदय हैं, उन्होंने तो नाट ये बोले व्यक्तिगत। और देखो अगर ये पार्टी की होती ना तो फिर सब लोग जाते। अब व्यक्तिगत कार्यक्रम है
तो व्यक्तिगत कार्यक्रम तो किसी का होगा, को जाओ ना जाओ, जी करे जाओ, जी करे ना जाओ, ठीक है ना। तो ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, पार्टी की होती है। हम लोग भी हो सकता है चले जाते, मैं पार्टी के लिए तो सबने काम करना चाहिए। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं, कभी इधर कभी उधर। पार्टी की होती यात्रा तो हम जाते, हम तो पार्टी के आदमी हैं। और वही नुकसान कई बार हो जाता है, जब पार्टी लाइन से बंदा अलग निकलने का प्रयास करता है तो लोग देखते हैं। इसलिए मैं प्रजातंत्र में कहता हूं इन नेताओं को, जनता बड़ी सियाणी है। इस जनता के साथ तुम बहका तो सकते हो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन धोखा करोगे तो बहुत नुकसान होगा। सर यूजीसी पे आप क्या कहेंगे? हाँ? जो यूजीसी बिल लेके आई थी भारतीय जनता पार्टी, उस पर क्या कहेंगे? उस पर तो यार अब तो न्यायालय के विचाराधीन है, इस पर नहीं बोलना चाहिए। कंटेम्प्ट हो जाएगा, काम का मन नहीं क्यों बुझवाओ जो। उचाना शहर की छोटी छोटी समस्याएं लेकिन गंभीर समस्याएं हैं, क्या आपके द्वारा उनका समाधान हो पाएगा कि स्ट्रीट लाइट की और सीसीटीवी की? भाई सीसीटीवी वाली तो मैं मिटवाई दूंगा उचाना शहर की। वो चेयरमैन को आके कहनिया तो हो, सीसीटीवी तो लगवा देंगे, कैमरे लगे हुए, लेकिन वो रिपेयर की जरूरत है उनको। मेरे ख्याल में एमपी लाइट से रिपेयर का नहीं दे सकते सर, रिपेयर का नहीं दे सकते। अगर दे सकते होंगे को डिमांड आएगी म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से तो करवाऊंगा। शहर तो किसी पार्टी का नहीं होता, किसी नेता का नहीं होता, शहर जनता का है। और जनता के लिए जो भी होगा उसमें कोई वास करता हो। ये जनता की डिमांड है और जनता आमजन की एक सभी की जरूरत है कि सीसीटीवी जल्द से जल्द शहर में सुचारू रूप से चले। यही कह रहा हूँ भाई जी कि हमें आकर के को बताओ तो भाई कहाँ लगाने, क्या कहें कि मैं तो नहीं लगवा इसको, आओ तो। अजय को मांगने नहीं आओ भाई, किसके जाऊं बता। मैं एक बार एक जगह को भेज दिए पैसे, बोला हमने तो मांगे कौन थे, तो बात गलत है। ये मैंने शुरू करे लिख के दो और काम दो। पूरे शहर में एक भी सुलभ शौचालय नहीं है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को बड़ी समस्या होती है। तो क्या इस समस्या का निदान भी हो पाएगा? ये तो जना जुल्म बताया था, 10-10 ऊपर नीचे सरकार है, वो शौचालय भी नहीं मैं बनवाऊंगा अगर नहीं है। ये तो सबसे गलत बात है, क्योंकि सुलभ शौचालय तो बनने चाहिए। धन्यवाद जी। लेकिन डिमांड भिजवा दियो।